आईआईटी जी का 2005 में स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस से है। और क्वेश्चन है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन एंड एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन a f of x is equal to 0 for every x belongs to 0 to 1 closed on both side, b f of 0 is equal to 0, f dash of 0 is equal to 0, b ऑप्शन हो गया, c is f dash of x is equal to 0, x belongs to 0 to 1 closed on both side, d is f of 0 is equal to 0 but f dash of 0 need not be 0। तो ये सिंगल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन से एग्जैक्टली 1 करेक्ट है और 3 इसमें से फॉल्स हैं। अब वो कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसमें आपके पास 1/4 चांसेस है। अगर आप तुक्का लगाते हैं यहाँ पे या फिर रैंडमली कोई भी आप असाइन करते हैं, इसको ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि हम इसकी 100% एकदम इंश्योरिटी के साथ आंसर ढूंढेंगे और प्रॉपर लॉजिक के साथ। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं इसको। तो थोड़ा सा ऑप्शन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें ए और सी को, तो दोनों ऑप्शन सेम हैं। कैसे? और देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे क्या होगा? 0। तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दिस। अब ये अगर ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है कि डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन। अब इस इंटरवल में सेवरल पॉइंट है जहाँ पे कि फंक्शन का आउटपुट क्या है? 0। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 0। तो दिस ए इम्प्लाइज सी एंड सी इम्प्लाइज ए, बोथ आर द सेम स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि सिंगल करेक्ट है इसलिए दोनों करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कोई इसमें से कोई नहीं है। ओनली ऑप्शन हमारे पास बचता है बी से बी एंड डी। अब इसमें भी आपके पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आप ले सकते हो। आप ओनली थिंग आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि क्या फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे ऑलवेज 0 है या फिर ये 0 के अलावा कुछ और भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम पहले बेसिक में जाते हैं कि जब हमने लिमिट कंसेप्ट पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पे हमारे साथ बिगनिंग कैसे होता था कि हमने स्टार्ट किया था कि लेट एफ ऑफ एक्स हमने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसको जो है कि हमें लिमिट फाइंड आउट करना था, यानी कि फंक्शन क्या है? एक्स इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड 0/0 हो रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि अगर चूँकि हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे नहीं निकाल सकते हैं तो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि नेबरहुड वैल्यूज़ के बेसिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हम असाइन करें जो कि कंसिस्टेंट हो इसकी नेबरहुड आउटपुट पे, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया था कि हमने अगर x की वैल्यू हम ग्रेजुअली अगर हम 1 तक पहुँचें, ग्रेजुअली कहने का मतलब कि x की वैल्यू हम 0.9 लिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक 9 बढ़ाते जाएं, तो इसका मतलब है कि हम 0.9 1 के और करीब होते जा रहे हैं। जैसे जैसे 9 आप बढ़ाते जा रहे हैं तो 0.99 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस पे जो फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो जाता था? 1.9 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 1.99, फिर ये 1.999। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे x 1 के करीब होता जा रहा है वैसे फंक्शन का आउटपुट कहाँ पहुँच रहा था? 2 के करीब। तो इस बेसिस पे हमने कहा कि लिमिट एज x अप्रोचेज 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 दैट वाज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये हमने वैल्यू यहाँ कहाँ से पुट किया? यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया हमने, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 लिखा था। चूँकि हम 1 कभी अचीव नहीं कर रहे हैं, हम 1 तक अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों 0 नहीं, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये x प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे 0.9 1.9 1.99 तो 1.99 हो गया यहाँ पे। तो ये वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद हम सीधे जंप कर गए थे कि अब इवेल्युएशन और लिमिट में जो इनडिटर्मिनेट केस है वहाँ पे, तो फंक्शन को जो इनडिटर्मिनेट केस है उनको इक्विवेलेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट करके हम लिमिट निकाल रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट केस है 0/0 केस, तो हमने इसका इक्विवेलेंट जो कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे उस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे फिर हमने इसमें वैल्यू पुट करके हमने लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज तक जाने से पहले हम बस यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करें, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने इस फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए हमने क्या लिया? ये सेट ऑफ इनपुट लिया, एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट लिया हमने। सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। इस सीरीज में बहुत सारे इनफाइनाइट
कह सकते हैं कि इनपुट लेंगे जो कि कहाँ पर होगा, 1 के करीब हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है ये, और उस सीक्वेंस पे हमने आउटपुट को हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ आउटपुट कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे इस 2 वैल्यू पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड लिमिट, रिस्ट्रिक्टेड लिमिट। तो रिस्ट्रिक्टेड लिमिट का कंसेप्ट क्या है कि हम फंक्शन का जो लिमिट है वो इनपुट का जो एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट ले रहे हैं, वो लगातार कॉन्टिन्यूस ले 0.9 से 1 तक के हम सारी वैल्यूज पे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम सीक्वेंस ऑफ इनपुट ले रहे हैं, कुछ एक पार्टिकुलर एक पैटर्न में हम इनपुट ले रहे हैं और वो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, और उन इनपुट पे हम फंक्शन के आउटपुट को हम चेक कर रहे हैं कि वो आउटपुट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस पर अब थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा सा इस पर और लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ़ मान लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है और उसका लिमिट हमें x इज एज अप्रोचेस c पर एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है दैट इज इक्वल टू l, यानी कि लिमिट उसका एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ x का x टू c पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ देन एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट लेते हैं, अगर हम मान लीजिए वो सीक्वेंस अगर एक्स एन इस तरह का है इज सच दैट, अगर एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट ले रहे हैं एक्स एन जो कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन इजकल टू सी पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ इनपुट दे रहे हैं जो कि सी पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे लिमिट इसका क्या हो रहा है, सी आ रहा है। तो दिस implies लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x n इजकल टू l, ठीक है। तो यहाँ पे एक है कि अगर हम कोई फंक्शन का लिमिट अगर x टू c पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू l, देन फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ इनपुट x n, ठीक है, अगर लिमिट वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है c पे जिस पे हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो जो उन इनपुट पे फंक्शन का आउटपुट का सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा इस लिमिट l पे, ठीक है। ये तो कह सकते हैं कि एक इसको प्योरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए x स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं यहाँ पे, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट क्या है x प्लस 1 है, तो इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो ये हमारे पास इस तरह से, और यहाँ पर ये होल रहेगा और ये हो गया 1 और यहाँ पे ये हो गया ये 2। तो अब यहाँ पे आप सपोज करें कि अगर हम यहाँ पे अगर इनपुट इस तरह से अगर अप्रोच करते हैं सीक्वेंस ऑफ इनपुट चाहे जैसे भी लें, ठीक है, जैसे कि एक केस में हमारे पास कह सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए कि लेते हैं 1.1 ले लिया, ठीक है, उसके बाद 1.01 ले लिया एंड सो ऑन, तो इससे क्या होगा आपके पास फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने लिया 1.001 ले लिया। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट है जो कि कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, 1 पे कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा आपके पास, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है, ठीक है, तो वो भी आउटपुट क्या होगा इस लिमिट एल पे ही कन्वर्ज करेगा, चाहे जैसे भी आप सीक्वेंस लो जिस मैटर में, लेकिन बस कंडीशन है कि ये 1 पे कन्वर्ज हो रहा है, तो आउटपुट भी जो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट का सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज कहाँ करेगा, लिमिट पे, नो मैटर आप कोई भी सीक्वेंस लो आप, ठीक है, फॉर एनी सीक्वेंस, ठीक है। अब इसका फ़ायदा कहाँ मिलता है हमें, ठीक है, इसका फ़ायदा मिलता है कि जैसे कि अगर आपसे जैसे कि प्रेजेंट केस में आपसे कहा गया है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और उसका f ऑफ 1 बाई यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट आपको दिया गया है x n इजकल टू 1 बाई n, ये सीक्वेंस ऑफ इनपुट दिया हुआ है। अब इस इनपुट पे आपको कहा गया है कि f ऑफ x n क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी साथ है कि f ऑफ x कॉन्टीन्यूअस है एवरीवेयर, यानी कि हर एक पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है, और यहाँ पे अब इस सीक्वेंस के लिए इसे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 0 इजकल टू समथिंग इज l, वी डोंट नो, सॉरी यहाँ पे ये x n यहाँ पे x रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे l एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में अगर हम सीक्वेंस अगर लेते हैं 1 बाई n का लेते हैं यहाँ पे, और चूंकि 1 बाई n भी क्या हो रहा है यहाँ पे
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि इस 0 पे अप्रोच कर रहा है सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है इस 0 पे, तो इस इनपुट पे आउटपुट का जो सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/n, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा, ये चूंकि ऑलवेज क्या है ये 0, तो ये हो जाएगा दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डेट इज 0, इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, डेट इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये इसका एक पार्ट आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसका दूसरा, इसका रिस्ट्रिक्टेड लिमिट का इसका फ़ायदा कहाँ मिलता है हमें, जैसे किसी फंक्शन का अगर किसी पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको कैसे शो कर सकते हैं हम, अगर हम इस तरह का कह सकते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर ये शो करना है हमें, तो हमें क्या करना है कि अगर दो ऐसे सीक्वेंस फाइंड आउट कर लें, ठीक है, कि अगर दो सीक्वेंस xn और yn इस तरह के अगर हम फाइंड आउट कर लें, और ये दोनों मान लीजिए कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इजकल टू c इजकल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn, तो ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है, इनपुट सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे इन सीक्वेंस का करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट का सीक्वेंस आ रहा है वो डिफरेंट वैल्यूज़ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ज हो रहे हैं मतलब उनकी तरफ अप्रोच करें, या लिमिट जो है उन दोनों पे आउटपुट का सीक्वेंस का जो लिमिट है वो डिफरेंट आ रहा है। कहने का सेंस ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इजकल टू अगर L1 लेते हैं, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ yn इजकल टू अगर हम L2 लेते हैं, एंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2 अगर हमने शो कर दिया, ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास एक फ़ायदे की चीज़ है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट में दिखाना है कि किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो बस दो ऐसे आप सीक्वेंस फाइंड आउट करें जो कि उस c पे कन्वर्ज कर रहा हो, लेकिन आउटपुट जो है उन सीक्वेंस का उस इनपुट सीक्वेंस पे जो आउटपुट का सीक्वेंस बना है वो सेम वैल्यू पे नहीं कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लीजिए कि हमें शो करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 1/x ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे दो सीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे कि एक तो हमने ले लिया 1/n पाई और yn ले लिया हमने 1/2n पाई प्लस पाई/2। तो ये कह सकते हैं कि ये जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा 0 जाएगा, ये भी 0 जा रहा है, तो यहाँ पे 0 पे तो कन्वर्ज हो रहा है दोनों सीक्वेंस, इनपुट सीक्वेंस, लेकिन जो आउटपुट का सीक्वेंस होगा वो आउटपुट का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2, इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल। अब ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो हमेशा 0 0 है, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या देगा 0, और ये क्या देगा हमेशा क्या देगा, ये तो 2n पाई प्लस पाई/2 है, तो ये क्या देगा हमेशा 1 देगा ये। तो यहाँ पे इस इनपुट सीक्वेंस पे आउटपुट का सीक्वेंस जा रहा है 0 पे, और इस इनपुट सीक्वेंस पे आउटपुट सीक्वेंस कहाँ जा रहा है 1 पे, और चूंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करना है तो किसी भी सीक्वेंस पे हमेशा सेम वैल्यू पे ही आउटपुट सीक्वेंस कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बी और डी में f ऑफ 0 हमने तो शो कर दिया यहाँ पे। अब हमें ये शो करना है कि क्या f'0 हमेशा 0 है या फिर f'0 कुछ और भी वैल्यू ले सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक डिफरेंट फंक्शन एक डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज g ऑफ x इजकल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 और x माइनस 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f डैश ऑफ 0 व्हेन x इजकल टू 0, ठीक है। तो ये f'0 है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे f'0 वैल्यू होगा यहाँ पे, और यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। तो ये तो 0 है, यानी कि f ऑफ x/x इक्विवेलेंट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि g ऑफ x को हमें देखना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस होगा अगर
जी ऑफ एक्स का जो एक्स अप्रोचेस जीरो पे जो लिमिट आए अगर वो इसके इक्वल हो जाए तो उसको चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स, हम इसको इवेलुएट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो ये ओवर एक्स माइनस जीरो। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव किस पे बन रहा है, जीरो पे बन रहा है। ये पूरा का पूरा फंक्शन का, अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है कि दिस शुड बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और किसके इक्वल होगा, एफ डैश ऑफ जीरो। तो हमने यहाँ शो कर दिया कि दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जी ऑफ जीरो। तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाइड। तो जी ऑफ एक्स क्या हो गया, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आते हैं इस चीज़ के बारे में कि जी ऑफ एक्स यहाँ तो जीरो हो गया, अब सॉरी जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू के बारे में अब बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने एफ ऑफ जीरो के लिए बताया कि एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट दिया, चूँकि अब कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट जी ऑफ एक्स यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हम कोई भी एक अपना सुटेबल एक सीक्वेंस अगर लेते हैं जो कि जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है सीक्वेंस ऑफ इनपुट, तो आउटपुट भी जो होगा वो एफ डैश जीरो पर ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसमें अब लेते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब है कि जो आउटपुट यहाँ पे लिमिट है हमारे पास एफ डैश ऑफ जीरो। अब इसमें हम सीक्वेंस ऑफ इनपुट क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इनपुट हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स एन इजकल टू वन बाई एन। तो नेचुरल सी चॉइस है ये, क्योंकि हमारे पास वन बाई एन इसी सीक्वेंस पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो अब हमें एफ डैश ऑफ जीरो जब लिख रहे हैं यहाँ पे, तो दिस एम्प्लाइज कि इस सीक्वेंस ऑफ इनपुट पे आउटपुट का सीक्वेंस भी इसी पे कन्वर्ज करेगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड जी ऑफ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज वन बाई एन। ठीक है, ये क्या हो गया, जी ऑफ जीरो की बात हो रही है यहाँ पे। तो जी ऑफ जीरो क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ वन बाई एन, और ये क्या है, एफ डैश जीरो है यहाँ पे। ठीक है, एंड फर्दर इसको अब लिखते हैं यहाँ पे जी ऑफ वन बाई एन क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वन बाई एन ओवर वन बाई एन। चूँकि यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जीरो है, यहाँ पे जीरो तो है यहाँ पे, जिसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब चूँकि हमें दिया गया है एफ ऑफ वन बाई एन क्या है, जीरो है, तो दिस एम्प्लाइज एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो ओवर वन बाई एन। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो जीरो का सीक्वेंस क्या करेंगे आप, जो चाहे जैसे भी आप एन लेके जाओ तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, दैट इज ऑलवेज। और जो बताया था कि अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप किसी भी तरह से सीक्वेंस जो जीरो पे जा रहा हो, आउटपुट भी हमेशा लिमिट वैल्यू पे ही जाएगा, आउटपुट का सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बताया कि एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे बी और डी ऑप्शन में बी करेक्ट है एंड दैट इज 100% करेक्ट। इसमें आपको अब गेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपके पास फुल मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। तो एंड आई होप कि ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन हर एक एस्पेक्ट में कंप्लीट होगा और आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। किसी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज दे सकते हैं। एंड थैंक यू।